बड़ी खबर है, सीजफायर लागू होने से पहले इजराइल में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी और सेंट्रल इजराइल में अलर्ट जारी किया गया ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल अटैक। जो तस्वीरें बता रही हैं, कुछ देर पहले हमने ये तस्वीरें आपको दिखाई थी कैसे इजराइल में और एक और बड़ी खबर आ गई है। वहीं एक और बड़ी जानकारी कि इजराइल में तेल अवीव पर ईरान ने अटैक किया है। तेल अवीव पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। तेल अवीव में आसमान में चारों तरफ सिर्फ धुआं और धुआं दिखाई दे रहा है। तेल अवीव पर ईरान के द्वारा एक बार फिर से मिसाइल अटैक किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, सुबह की ही ये तस्वीरें हैं कि इजराइल पर एक बार फिर से कैसे ईरान ने अटैक किया है। और पहले भी इसी तरीके से ईरान की तरफ से अटैक किया गया, जिसके बाद आईडीएफ की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया था। लोगों से बंकरों में जाने के लिए कहा गया था, लेकिन फिर से तेल अवीव पर ईरान ने मिसाइल अटैक कर दिया है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आने लगी है। दूसरी तरफ अमेरिका के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सीज फायर, लेकिन अभी भी ईरान की तरफ से इनकार किया जा रहा है। उनका कहना है कि सबसे पहले युद्ध इजराइल की तरफ से शुरू किया गया था, अगर हम पर हमला नहीं होगा तो हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन ईरान अभी भी आगे बढ़ते हुए इजराइल पर हमला करते हुए नजर आ रहा है। और बड़ी खबर एक और आ गई, इजराइल में ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। मिसाइल हमले में बीरशेबा में बिल्डिंग तबाह हो गई है और उसकी तस्वीरें भी अब सामने आने वाली है। मिसाइल हमले में एक बड़ी तबाही से जुड़ी हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जो धुआं दिख रहा है, जो हमले दिख रहे हैं, वो ये बता रहा है कि ये वो इलाके हैं जहां लोग रहते हैं और एक के बाद एक मिसाइल से कई अटैक। मिसाइल हमले में बीरशेबा में बिल्डिंग तबाह हुई है, पूरी तरह से जमींदोज हो गई, सब कुछ बर्बाद हुआ। 7 मंजिला इमारत थी जिस पर मिसाइल से अटैक होता है और तस्वीरें अब सामने आई जहां कुछ भी नहीं बचा, यानी कि तबाही ज्यादा हुई, बर्बादी ज्यादा हुई है। तो इजराइल के बीरशेबा में ईरान ने मिसाइल से अटैक किया और एक तरफ युद्ध विराम की बात, दूसरी तरफ मिसाइल अटैक की तस्वीरें। अब यह देखना है कि सवाल का जो चिन्ह है, जो सवालिया निशान इस बात पर कि ये कैसा सीज फायर, तो इस पर अब चर्चाएं जारी रहेंगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बता रही हैं कि 7 मंजिला इमारत पर किस तरीके से ईरान ने मिसाइल हमला किया, वो भी इजराइल के बीरशेबा इलाके में। और ये तस्वीर जरा देखिए, और ये धमाके की तस्वीर सामने आ चुकी है। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त की आप देख रहे हो। धमाका आपने देखा कि एक 7 मंजिला इमारत है और वहां से एक धुआं उठता हुआ नजर आता है। जब इसे हम जूम कर रहे हैं तो आपको ये तस्वीरें और भी क्लियर हो जाएंगी। गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन गाड़ियों तक ये जो धमाके से जो उड़े हुए बिल्डिंग्स के मटेरियल हैं वो उड़ते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इन तस्वीरों पर जरा गौर फरमाइएगा। 7 मंजिला इमारत, सायरन की आवाज सुनाई दे रही है और धमाकों की जो ये धुआं दिख रहा है ये बता रहा है कि मिसाइल से कैसे उस जगह पर अटैक किया गया। और चारों तरफ जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये रिहायशी इलाका है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन एक इमारत जो है जिस पर मिसाइल अटैक होता है। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सीज फायर हो गया। ये कैसा सीज फायर है? क्या ईरान ये कह रहा है कि जाते जाते और जितना मार सकते उतना मार करके जाएंगे, इसीलिए इजराइल पर ये अटैक हो रहे हैं? अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीज फायर का टाइम जो निर्धारित किया गया था वो तकरीबन सुबह 4 बजे के लिए बोला गया था। अब हुआ क्या होगा उसकी वजह, क्योंकि इवन ईरान का क्लेम है हमने 4 मिनट से 2 मिनट पहले भी अटैक किया है। क्यों? क्योंकि वो इजराइल का जवाब दे रहे थे। अब आपने अटैक किया तो इजराइल ने भी 2 जवाब दिए होंगे और ये जो जवाब देने वाली कार्रवाई है ये इस सीज फायर के ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा के रखेगा। और वैसे भी ईरान जैसी कंट्री जो है वो अपने आप में अगर आप देखें वो बिल्कुल पाकिस्तान वाला फॉर्मूला है। सीज फायर कर भी लो, फिर भी उसके अलावा आप 5-6 बजे एक बार फिर से ड्रोन्स भेज दो। ये ना लोकल लेवल पर जब तक बात पहुंचती है वो एक अलग तरीके का काम होता है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अगर आज हम देखें तो इजराइल और ईरान दोनों ने काफ़ी घंटों तक सीज फायर को एक्नॉलेज भी नहीं किया था। ये एज यूजुअल ट्रम्प साहब ने अपनी तरफ से निकाल दिया, हुआ होगा, लेकिन उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया, उन्होंने ऑफिशियली माना नहीं। और बड़ी बात यह है कि दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि जो अटैक रोकेगा मैं रोकूंगा नहीं, तू रोकेगा, तू बोलता है कि तू रोकेगा। ये जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिफरेंस है, इसका फायदा जो होता है वो ये होता है कि इजराइल अभी भी चाहेगा 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रैटेजिक टारगेट और डिस्ट्रॉय हो जाए, वो जो मिसाइल डंप है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो जो लॉन्चर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और ईरान
अपनी जनता को दिखाने के लिए फोटोग्राफी, प्रोपोगंडा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को दिखा पाएगा कि देखिए आप लोग सोच रहे थे मेरी मिसाइल खत्म हो गई, मैं तो अभी भी मिसाइल मार रहा हूँ। सो अपने आप में एक जोश पैदा करना, एक अपने लिए, अपने सैनिकों के लिए, अपनी कंट्री के लिए एक जज्बा पैदा करना कि हम टाइगर अभी भी जिंदा है। तो सर टाइगर तो जिंदा है, लेकिन जो प्रेशर है उसकी बात कर लेते हैं। कुछ देर पहले मीनाक्षी इस बात को कोट कर रही थी, आपसे पूछ रही थी, ये ऑफ द रिकॉर्ड था लेकिन लाना ज़रूरी है। एलन मस्क ने पोस्ट किया था और ईरान को यह समझाने की कोशिश की थी कि कैसे आप ट्रैप में हैं, कभी भी आप खत्म हो सकते हैं। क्या ये प्रेशर था? अमेरिका ने जिस तरीके से B-2 बॉम्बर्स का यूज किया, ये प्रेशर था? कौन सा प्रेशर इसमें काम आया? देखिए, प्रेशर 1 by 1 अगर आप डील करें, अगर यूएसए बैटविंगर्स, दैट इज व्हाट B-2 बॉम्बर्स आर कॉल्ड इन देयर लैंग्वेज, अगर बैटविंगर्स को नहीं डालता तो आपको लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी बनती कि वो यूएस पर अटैक करता या यूएस के एसेट्स पर अटैक करता? मुझे लगता है वो नहीं करता, क्योंकि इतने टाइम से नहीं कर रहा था। लड़ाई इजराइल तक लिमिटेड थी और वहीं चल रही थी, कहीं यूएस उसमें दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं था। सो अब आ गई बात नेक्स्ट स्टेज की कि अगर आज आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में 28 से भी ज़्यादा बेसेस हैं, अपने आप में ईरान, बहुत दूर मत जाइए, इराक में उसका बेस है, कतार में उसका बेस है, बहरीन में बेस है। आप बताइए, ऐसी कोई जगह है नहीं 1000 किलोमीटर की जहां दो बेस कहीं ना कहीं मैच ना कर रहे हो। सो वहां से मस्क, देखिए अपनी अपनी नेशनलिस्टिक फीलिंग तो होती है। अगर कल बाई चांस कोई बोल दे मेरे यहाँ कि चलिए जी हमारे यहाँ पर भी शायद कोई एक ड्रोन आकर पाकिस्तान का गिर गया, मैं वो थोड़ी ना देखूंगा, मैं तो ये देखूंगा हमने क्या किया। ये नेशनलिस्टिक फीलिंग मस्क अपनी जाहिर कर रहे हैं कि आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, आप चारों तरफ से घिरे हुए थे, फांसी का फंदा था, हम कभी भी इस फंदे को खींच सकते हैं। बिल्कुल सर, इसी बीच एक और जानकारी है कि इजराइल ईरान सीज फायर पर इजरायली मीडिया का बड़ा दावा है, कतर ने दोनों देशों में फायर करवाया है, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। अब ये अपने आप में बेहद बड़ी बात हो जाती है कि कतर का नाम इसमें आ जाना। सर, कतर का नाम आकर के ये कह देना, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कतर ने ये सब कुछ करवाया है। इजराइल ईरान के बीच में जो सीज फायर हुआ है उसी पर इजरायली मीडिया दावा कर रही है। यानी इजरायली मीडिया कहना क्या चाह रही है कि ये अमेरिका ने नहीं किया बल्कि कतर ने किया है। जरूर अदा किया होगा, क्योंकि ये जो ट्रिगर पॉइंट है वो कतर है। अगर एक बेस जो कतर में लोकेटेड है, अगर आप उसको यूएस का बेस बोलकर उस पर अटैक कर रहे हैं, तो जमीन किसकी है? जमीन कतर की है। और कतर को ये एक प्रोजेक्ट करना हक बनता है कि देखिए, और शुरुआत में उनका रिएक्शन भी ये था कि हम इसका जवाब देंगे, और अब अबव ऑल अगर वो जवाब देंगे तो 4 मिसाइल और आएंगी, आपके यहाँ से भी जाएंगी। तो कतर वुड नेवर लाइक, ये सारे के सारे मिडिल ईस्ट कंट्री क्यों ईरान के साथ विजिबली खड़े नजर नहीं आ रहे? क्योंकि हर एक को मालूम है वॉर का मतलब डिस्ट्रक्शन है, वॉर का मतलब इकोनॉमिक फॉल डाउन है, वॉर का मतलब हमेशा एस्केलेशन है, कभी भी कोई चीज़ कम नहीं होती, आपके यहाँ डैमेज ज़्यादा होता है। कतर नहीं चाहेगा, बढ़िया से उसका रिलेशन चल रहा है, मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए दिखने को बोल सकते हैं ईरान के साथ, अदरवाइज उसे मालूम है कि वो टोटली प्रोटेक्शन ऑफ यूएस रहता है, यूएस के साथ बिजनेस करता है, इकॉनमी से रिलेटेड चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और कतर क्यों चाहेगा कि ये एस्केलेट हो? अगर एस्केलेट होगा तो कल हॉर्मुज अगर बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, वो सब अफेक्टेड है।